तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था। मतलब एक सेट रूटीन था। लेकिन आप जानते ही हैं, असली मजा तो तब आता है जब रूटीन टूटता है, जब कुछ अलग होता है। तो जरा कल्पना कीजिए, गांव का माहौल है। हर रविवार को सब लोग इकट्ठा होते हैं, शिव चर्चा होती है, भजन चल रहे हैं, लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। एक बड़ा ही शांत और सुकून देने वाला माहौल, एक परंपरा जो सालों से चली आ रही थी। और बस इसी शांत माहौल में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जोगिंदर। वो पहली बार ही आए थे, लेकिन भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। एकदम फुल चार्ज होकर आए थे और मन में ठान लिया था कि आज तो ज्ञान की गंगा बहा कर ही रहेंगे। तो अब सीन सेट हो चुका है, सबकी निगाहें जोगिंदर पर हैं। जैसे ही उनकी बारी आती है, वो अपनी जगह से उठते हैं, पूरे जोश के साथ, चेहरे पर एक अलग ही चमक। ऐसा लग रहा था कि बस आज तो मंच हिलने वाला है। और फिर वो शुरू करते हैं अपनी दमदार आवाज में, भाइयों और बहनों, शिव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में शांति रखो, लेकिन। और जैसे ही वो लेकिन पर रुकते हैं, पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि अब आगे क्या कहेंगे। और फिर कुछ नहीं, बस खामोशी। एक लंबा अजीब सा सन्नाटा। जोगिंदर वहीं खड़े के खड़े रह गए। जो जोश था, जो चेहरे पे चमक थी, सब अचानक जैसे गायब हो गया। अब वहां बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हुआ क्या, ये अचानक चुप क्यों हो गए। बस यही वो पल था जब सबको समझ आ गया कि बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस खामोशी को चीरती हुई पीछे से एक आवाज आती है, उनके एक दोस्त की। वो मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है, अरे भैया, आगे भी तो कुछ बोलो। और बस यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। जोगिंदर घबराकर लेकिन पूरी ईमानदारी से जवाब देते हैं, अरे यार क्या बताऊं, सब व्हाट्सएप से रटकर आया था, आगे का भूल गया। बस उनका इतना कहना था कि वो जो गंभीर माहौल बना हुआ था ना, वो जोरदार ठहाकों में बदल गया। मतलब हर कोई पेट पकड़कर हंस रहा था। जोगिंदर की इस मासूमियत भरी ईमानदारी ने सच में सबका दिल जीत लिया। लेकिन यहां एक कमाल की बात होती है। जोगिंदर घबराकर बैठ नहीं जाते, नहीं, वो तो ठहरे कलाकार। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, रटा हुआ भूल गए तो क्या हुआ, भाषण तो होकर रहेगा। उन्होंने तुरंत सिचुएशन को संभाल लिया। और फिर वो देते हैं अपना खुद का ओरिजिनल प्रवचन। कोई भारी भरकम बातें नहीं, बस 3 सीधी सी बातें। पहला, थोड़ा कम खाओ। दूसरा, गुस्सा थोड़ा कम करो। और तीसरा, हंसो, खूब हंसो। मतलब कितना सरल और सच्चा ज्ञान है ना। और अपनी बात को वो एक प्यारे से अंदाज में खत्म करते हैं। कहते हैं, मुझे तो लगता है कि शिवजी भी शायद यही चाहते होंगे। इसके बाद जो हंसी गूंजी ना, वो अलग थी। अब लोग उन पर नहीं, उनके साथ हंस रहे थे। लोग उनकी हाजिर जवाबी की, उनकी दिल से निकली इन सीधी साधी बातों की तारीफ कर रहे थे। सच में उन्होंने एक बिगड़े हुए पल को यादगार बना दिया था। और जानते हैं, जब वो शिवचर्चा खत्म हुई तो गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी कि आज की शिवचर्चा सबसे मजेदार और यादगार थी। जोगिंदर का वो जो फेल हुआ प्रवचन था ना, वही असल में उस दिन का सबसे बड़ा हिट बन गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सीख क्या है? यही कि ज्ञान कितना बड़ा है या छोटा, ये मायने नहीं रखता। अगर कोई बात दिल से और एक मुस्कान के साथ कही जाए तो वो सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। वो कौन सा सबसे गहरा ज्ञान है जो आपने किसी बहुत ही साधारण से पल में सीखा या सुना है? हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों में जवाब ढूंढते हैं, जबकि असल ज्ञान तो शायद ऐसे ही छोटे छोटे पल्लों में छिपा होता है।